नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नेहा सिंह सासनी में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे टेट अनिवार्यता के मामले में सभी शिक्षक साथियों के लिए कुछ आवश्यक जानकारी के लिए। तो जैसा कि आप सभी अवगत हैं कि टेट के लिए राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार ने भी ऑर्डर जारी कर दिया है कि सभी शिक्षकों को टेट पास होना जरूरी है। ठीक है, अब बात ये आती है कि आपको कौन सा टेट क्लियर करना है। देखिए, बहुत सिंपल सी बात है। अगर आप प्राइमरी में हैं, ठीक है, तो आपके पास प्राइमरी का टेट होना बहुत जरूरी है। ठीक है, प्राइमरी में अगर आप 80 यानी असिस्टेंट टीचर हैं या फिर हेड टीचर हैं, आपको प्राइमरी का टेट होना है। साथ ही अगर आप जूनियर में जाना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप सहायक हैं तो ऑब्वियसली आप प्रमोशन के बाद जाएंगे, ठीक है, और आप हेड हैं फिर भी प्रमोशन आपका जूनियर में होगा आगे, तो आपको जूनियर में प्रमोशन लेने के लिए यूपी टेट जो आपका जूनियर वाला है उसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो और जो पहले से जूनियर में है यानी उच्च प्राथमिक विद्यालयों में हैं, उन्हें प्राइमरी वाला टेट पास करने की जरूरत नहीं है। वो केवल जूनियर वाला जो टेट है वो पास कर लेंगे तो वहां पे वो सेफ है। लेकिन प्राइमरी वाले जितने भी शिक्षक हैं उन्हें दोनों टेट पास करने की आवश्यकता है, क्योंकि अभी नहीं तो आपसे कुछ दिन बाद आपको उसकी जरूरत पड़नी ही पड़नी है। ठीक है, तो केवल अभी के लिए आप ये सोचें कि ठीक है, अभी के लिए हम केवल पीएस का करके रख ले रहे हैं, हो जाएगा काम, तो आगे के लिए आपको जरूरत फिर पड़ेगी, फिर आपको कहीं ना कहीं परेशानी होगी। तो जब आप तैयारी कर ही रहे हैं तो बेटर ये होगा कि आप दोनों के लिए करें। ठीक है, पीएस और यूपीएस दोनों की तैयारी करें, इजिली हो जाएगी क्योंकि लगभग सब कुछ सेम ही है। ठीक है, तो दोनों टेट आपके लिए पास करना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिससे कि भविष्य में जो तलवार अभी आपके सामने लटकी हुई है वो आपको फिर से उसका सामना ना करना पड़े। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कुछ अलग पॉइंट जो हमें नए मिले हैं। तो दूसरी खुशखबरी आपके लिए ये है कि सीएम योगी जी ने शिक्षकों को एक नया तोहफा दिया है, जिसमें सभी को कैशलेस इलाज की सुविधा वो दे रहे हैं। ठीक है, साथ ही शिक्षा मित्र और अन्वेषकों के मानदेय को लेकर उन्होंने बोला है कि उनका मानदेय बढ़ाया जाएगा। तो बहुत टाइम से वो वेट कर रहे हैं, है ना, आप सभी जानते हैं। तो क्या है, कितना है, चलिए एक बार इस पे नजर डालेंगे हम। तो इस बार सरकार का ध्यान थोड़ा सा हेल्थ के लिए भी गया है ना। उन्होंने कहा है कि बच्चा स्वस्थ होगा, मतलब सबसे पहले बच्चों को पोषण से जोड़ने की बात की गई है कि अगर प्राइमरी स्कूल का बच्चा स्वस्थ होगा तो देश का भविष्य सुधरेगा। देश के अंदर सबसे ज्यादा प्रगति यूपी की बेसिक शिक्षा विभाग ने किया है। यह अलग अलग सर्वे से साबित हुआ है, क्योंकि अभी 60 लाख से अधिक बच्चे यूपी के परिषदीय स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं, पीएस और यूपीएस में। अब क्योंकि चर्चा बच्चों की हेल्थ पर हो ही रही थी तो सीएम जी का ध्यान शिक्षकों की हेल्थ की तरफ भी गया। तो उन्होंने अध्यापकों के लिए एक बड़ा तोहफा दिया है। सीएम ने शिक्षकों के लिए कैशलेस उपचार की सुविधा देने की घोषणा की है। इसमें बेसिक, माध्यमिक के राजकीय, एडेड, सेल्फ फाइनेंस के सभी शिक्षकों को लाभ मिलेगा। अब इसमें शिक्षा मित्र, अनुदेशक, रसोइयों को भी जोड़ा गया है। ये बहुत अच्छी चीज है कि रसोइयों को इसमें स्पेशली जोड़ा गया है। उन्हें बहुत कम मानदेय मिलता है जितना वो काम करते हैं, यानी इन सभी को भी चिकित्सा का लाभ मिलेगा। शिक्षा मित्र, अनुदेशक का मानदेय भी जल्द बढ़ेगा, इसके लिए कमेटी बन गई है। सीएम ने कहा कि कमेटी की रिपोर्ट जल्दी ही आने वाली है। साथ ही उन्होंने बेसिक में एनसीईआरटी की बुक्स लागू करने के लिए भी कहा है। तो बेसिक में ऑलरेडी आ चुके हैं, जैसा आपको पता होगा, फर्स्ट सेकंड में सारंगी, आनंदमय गणित, ये सब एनसीईआरटी बुक्स आ चुकी हैं। थर्ड में भी आ चुकी हैं वीणा हिंदी की और गणित मेला, ये किताबें एनसीईआरटी की शामिल हो चुकी है। नेक्स्ट ईयर तक 4th 5th में भी आने की संभावना है। तो मंत्री जी ने कहा कि स्कूलों में डिजिटल शिक्षा एनईपी के तहत प्रयोग, लर्निंग बाय डूइंग का प्रयोग कर रहे हैं। ऑपरेशन कायाकल्प के तहत सभी बेसिक सुविधाएं दे रहे हैं। बच्चे स्मार्ट क्लासेस में पढ़ रहे हैं अभी, है ना। तो बाकी राज्यों से हमारे यहाँ पर क्या स्पेशल हो रहा है, यानी अपने उत्तर प्रदेश में तो प्रोजेक्ट अलंकार के थ्रू स्कूलों का कायाकल्प कराया जा रहा है, जिसमें 1104 करोड़ रुपए से 2107 स्कूल लाभान्वित हुए हैं। ठीक है, बहुत सारे स्कूलों का कायाकल्प हुआ है, नए सिरे से बने हैं। एडेड विद्यालयों के लिए 134 करोड़ जारी हुए हैं, इससे 368 विद्यालय लाभान्वित हुए हैं। तो यूपी की एक पहल हुई है जिससे सरकार ने इसे अन्य राज्यों में भी लागू करने के लिए कहा है। तो एक अच्छी पहल है, सुधार हो रहा है इसमें।
एंड लास्ट में उन्होंने कहा कि वर्तमान परिवेश में कपटी, कायर, क्रूर की संख्या बढ़ रही है। यह समाज हित में नहीं है। सत्ता को भी शिक्षकों की आवश्यकता है। सत्ता और समाज दोनों में शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका है। ऐसे शिक्षक तैयार करें जो समाज के लिए काम करें। तो आप सभी को पता है, शिक्षक अपना कर्तव्य पूरी निष्ठा के साथ में निभा रहे हैं, कर रहे हैं अपना पूरा काम, लेकिन अब उन्हें बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना है ना? खासकर उन शिक्षकों को जो बिल्कुल रिटायरमेंट के पास हैं या फिर वो 30-35 साल से सेवा में हैं और उन्हें अब जाके फिर से पढ़ाई करनी है, फिर से टेट क्वालिफाई करना है ताकि उनकी नौकरी सेफ रहे। चलिए, जब तक कोई नया ऑर्डर नहीं आता तब तक देखते हैं, वेट करते हैं। फिलहाल के लिए शिक्षा मित्र अनुदेशक बहन भाइयों को सबको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आपके लिए बहुत जल्दी ऑर्डर आने वाला है, आपकी सैलरी बढ़ने वाली है। कोई नई अपडेट होगी तो फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।